शैतान जिसने इंसानी अवतार ले लिया है। ब्लैक मैजिक पर बनाई जाने वाली एक लाजवाब फिल्म 2023 में गुजराती लैंग्वेज के अंदर एक हॉरर फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था वश। ये शैतान मूवी उसी का रीमेक है। इस मूवी में एक फैमिली के साथ शैतान शैतानी खिलवाड़ खेलता है। इस फैमिली में अजय देवगन यानी कबीर सिंह, उसकी वाइफ ज्योति, उसकी बेटी जानवी और उसका एक बेटा ध्रुव होते हैं। इस फैमिली को ट्रैवलिंग करने का बहुत जुनून है। ये फैमिली अपने हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं आउटिंग पे जाती है। इस दफा वो अपना वीकेंड मनाने के लिए अपने फार्म हाउस पे जाने का प्लान बनाते हैं। वो सब के सब गाड़ी में बैठकर अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहे होते हैं कि रास्ते में कबीर सिंह का बेटा ध्रुव कहता है, मुझे बहुत जोरों से सुसु आया है। वो सब के सब एक करीबी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पे ध्रुव फ्रेश हो जाता है और बाकी फैमिली के लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम इसी रेस्टोरेंट से अपना नाश्ता भी कर लें। जब कबीर सेठी और उसका बेटा ध्रुव बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ पर उनका एक टाकरा एक शख्स से होता है जिसका नाम है वनराज। इस मुलाकात में सिर्फ नॉर्मली कबीर सेठी और वनराज के दरमियान आंखों का कनेक्शन होता है। इसके बाद कबीर सेठी वहां से चला जाता है और जाकर अपने खाने का ऑर्डर देता है। कबीर सेठी इस खाने के ऑर्डर में पराठे भी कह देता है। इन पराठों में बटर थोड़ा ज्यादा लगा होता है। कबीर सेठी की बेटी जानवी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से वो ये पराठे खाने से इनकार कर देती है। खाना खाते हुए कबीर सेठी की बीवी ज्योति कहती है कि मुझे चाय चाहिए। कबीर सेठी चाय का ऑर्डर देने के लिए जब काउंटर पर जाता है तो उसकी पॉकेट में होते हैं सिर्फ 500 रुपीज। काउंटर पे खड़ा शख्स कहता है कि मेरे पास खुले नहीं है। वो शख्स कबीर सेठी से कहता है कि आप बाहर जाएं और इन पैसों को चेंज लेकर आए। कबीर सेठी अपनी फैमिली के पास आता है और उनसे कहता है कि चलें चाय रहने देते हैं क्योंकि इनके पास चेंज नहीं है। जब कबीर सेठी अपनी फैमिली के साथ टेबल पर बैठा होता है तो वहां पर आ जाता है वनराज। उसके हाथ में एक ट्रे होता है जिसमें चाय के 3 कप होते हैं। वो 2 कप उन्हीं दे देता है और 1 कप खुद पीने लगता है। वनराज दूर से देख रहा होता है कि कबीर सेठी के पास चेंज नहीं है। चेंज ना होने की वजह से वो चाय पीने के ख्याल से बाज आ जाता है। इसीलिए वो मौके का फायदा उठाते हुए उनके लिए चाय के 3 कप लेकर आता है। कबीर सेठी और उसकी फैमिली पहले तो थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं लेकिन फिर जल्द ही उससे चाय लेकर पीने लगते हैं। कबीर सेठी वनराज को ऑफर करता है कि आप भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर सकते हैं। वनराज देखता है कि जानवी परोठा नहीं खा रही तो वो उससे कहता है कि क्या मैं आपका परोठा ले सकता हूँ। तो जानवी कहती है कि क्यों नहीं। वनराज उसका परोठा उठाकर खाने लगता है। जब ज्योति और कबीर सेठी उसे नहीं देख रहे होते तो वो चुपके से एक लड्डू जानवी को दे देता है। वो जानवी से कहता है कि देखो मैंने आपका परोठा खाया, आप ये लड्डू खा लें। वो जैसे वो लड्डू खाती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वनराज जानवी से कहता है कि देखो परोठा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आप ये परोठा खा लें। जानवी फौरन ही परोठा उठाकर खाने लगती है। कबीर सेठी और उसकी वाइफ उसे देखकर हैरान होते हैं कि पहले तो ये बिल्कुल उनकी बात नहीं मान रही थी और परोठा नहीं खा रही थी, अब अचानक इस अजनबी शख्स के कहने पर फौरन इसने परोठा खाना शुरू कर दिया है। कुछ अजीब होने के बावजूद भी वो इस मामले को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जब वो सब के सब रेस्टोरेंट से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो वनराज भी उनकी गाड़ी के पास आ जाता है। सबसे नजरें बचाकर एक बिस्किट का पैकेट वो जानवी को देता है। उससे कहता है कि फार्म हाउस जाकर आप अपनी बिस्किट का पैकेट सारे का सारा खा लेना है। वो जैसे ही फार्म हाउस पहुंचते हैं जानवी बिस्किट के पैकेट निकालती है और उसके तमाम बिस्किट खा लेती है। अभी किसी को कुछ नहीं मालूम कि उनके साथ हो क्या रहा है। जब वो सब के सब पूल में नहा रहे होते हैं तो ज्योति का फोन गीला हो जाता है। वो फोन को खुश्क करने के लिए किचन में जाती है, उसको चावलों के एक डब्बे में रख देती है। वो वहाँ पर देखती है कि वनराज उनके फार्म हाउस के गेट पर खड़ा है। वो ज्योति से इशारे से कहता है कि अपने फार्म हाउस का दरवाजा खोलें, लेकिन वो घबरा कर फौरन ही कबीर सेठी के पास जाती है और उससे बताती है कि वही शख्स अब दोबारा से हमारे फार्म हाउस के गेट पर खड़ा है। लेकिन तब तक वनराज उनके फार्म हाउस में आ चुका होता है। कबीर सेठी पूछता है कि गेट किसने खोला। जानवी कहते हैं कि पापा मैंने दरवाजा खोला है। वनराज कबीर सेठी से कहता है कि मेरे मोबाइल फोन की बैटरी लो हो गई है, मैं उसकी बैटरी रिचार्ज करने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। कबीर सेठी उससे कहता है कि हाँ कोई बात नहीं। वो उससे मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए पावर बैंक दे देता है। वो साथ ही उसका एहसान चुकाने के लिए उसे चाय की ऑफर भी कर देता है। इसके बाद घर के अंदर थोड़ी अजीब चीजें होने लगती हैं, खास तौर पर उसकी बेटी जानवी के साथ। वनराज जानवी को अपने वश में कर लेता है। अब वो उसकी कठपुतली बन चुकी है। वो उससे जो कुछ भी कहता है वो फौरन कर देती है। वो जानवी से कहता है कि जानवी पत्ती वाला डब्बा उठाओ और खा जाओ। जानवी पत्ती वाला डब्बा उठाती है और सारी पत्ती खा जाती है। वो कहता है कि जानवी अपने छोटे भाई ध्रुव को मारो। वो ध्रुव को मारने लग जाती है। वो कहता है कि जानवी अपने पिता कबीर सेठी को जोर से थप्पड़ मारो। वो अपने पिता को जोर से थप्पड़ मारती है। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर कबीर सेठी और उसकी वाइफ दोनों ही डर जाते हैं। कबीर सेठी वनराज को कहता है कि आप मेरे घर से दफा हो जाएं। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने वाला होता है कि वनराज जानवी से कहता है कि अपने फादर को रोको। जानवी अपने फादर के आगे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं इसे बाहर नहीं जाने दूंगी। ज्योति वनराज से पूछते है कि आपने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को अपने वश में कर लिया है, अब मैं उससे जो भी कहूंगा वो फौरन कर देगी।
अगर मैंने उसे कहा कि तुम सब लोगों को मार डाले तो वो तुम सब लोगों को मार भी देगी। कबीर सेठी उससे पूछता है कि आप हमसे क्या चाहते हैं। वनराज कहता है कि तुम्हारी बेटी। ज्योति और कबीर सेठी दोनों ही उसे ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। उन सबको डराने और खौफजदा करने के लिए वो जाह्नवी से कहता है कि चाकू उठाओ और अपने भाई पर हमला करो। वो अपने छोटे भाई को चाकू मारने के लिए दौड़ती है तो ज्योति और कबीर सेठी उसे ऐसा रोकने से मना करते हैं। उनके रोकने के बावजूद जाह्नवी अपने भाई को छत से नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। जब कबीर सेठी और ज्योति सब कुछ देखते हैं तो वो वनराज के आगे हार मान लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन अब आप हमारी बेटी के साथ मजीद ऐसा जुल्म मत करें। वनराज जाह्नवी को उनके फार्म हाउस से लेकर चला जाता है। ध्रुव जो कि जख्मी है, कबीर सेठी उसे ज्योति के साथ हॉस्पिटल भेज देता है। खुद वो साइकिल उठाकर मोबाइल फोन लेने के लिए चल पड़ता है। जब रेस्टोरेंट में कबीर सेठी और वनराज की मुलाकात हुई थी तो कबीर सेठी ने उसके मोबाइल फोन का पासवर्ड देख लिया था। जब वनराज उसके फार्म हाउस में बैठा उसकी बेटी के साथ शैतानी खेल खेल रहा था तो कबीर सेठी उसके मोबाइल फोन का लॉक अनलॉक करके उसकी लोकेशन ऑन कर देता है। इस तरह अब वो उसे आसानी से ट्रेस कर सकता था। कबीर सेठी उसे ट्रेस करते हुए खौफनाक घने जंगल में पहुंच जाता है। जैसे ही वो जंगल के घने वाले हिस्से में पहुंचता है तो उस पर कुछ लड़कियां अटैक कर देती हैं, जिनसे वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर मोबाइल फोन वाली लोकेशन के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। वहां पर कबीर सेठी देखता है कि वनराज ने 108 लड़कियों को अपने वश में कर रखा है। ये काम वो एक लंबे अरसे से कर रहा है। अब कबीर सेठी समझ जाता है कि वनराज इन 108 लड़कियों की बलि देना चाहता है। इतने में एक लड़की कबीर सेठी पर पीछे से अटैक कर देती है और कबीर सेठी गिर जाता है। इतने में वनराज भी उसे देख लेता है और एक ऑर्डर जारी करता है। वो उन सबसे कहता है कि अगर इस शख्स ने हमारे काम में जरा भी मदाखलत की तो फिर तुम सब मिलकर इसे कच्चा चबा जाना। फिर वनराज अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। इतने में कबीर सेठी एक मशाल उठाकर उसके पांव पर मारता है। दर्द की वजह से वनराज नीचे झुकता है। वनराज के गले में एक ब्लेड लटका होता है। कबीर सेठी उसी ब्लेड को इस्तेमाल में लाते हुए उसकी जबान काट देता है। अब वनराज की जुबान कटने की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल सकता, कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकता था। कबीर सेठी यही तो चाहता था कि वो उसकी जुबान काट दे ताकि ये कोई भी ऑर्डर जारी न कर सके, मगर वनराज ने पहले ही ऑर्डर जारी कर दिया था कि अगर कबीर सेठी उनके काम में मदाखलत करे तो वो सब लड़कियां मिलकर उसे कच्चा चबा जाएं। इसलिए सब लड़कियां उस पर अटैक कर देती हैं। जब सब लड़कियां कबीर सेठी को घेर लेती हैं तो वो पहले से एक रिकॉर्ड शुदा ऑडियो प्ले करता है जिसमें वनराज कह रहा होता है कि तुम पहले की तरह हंसो, पहले की तरह मुस्कुराओ और मैं तुम सब लोगों को आजाद करता हूँ। जाओ, आज से तुम अपनी अपनी जिंदगियों में आजाद हो। ये रिकॉर्डिंग भी कबीर सेठी ने तब की थी जब वनराज उनके घर में बैठा था। ये हुक्मनामा सुनते ही तमाम लड़कियां वापस अपनी असली हालत में आ जाती हैं। उन पर किए हुए ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो जाता है। इस तरह कबीर सेठी उन तमाम लड़कियों को बचा लेता है। उन सब लड़कियों की हेल्थ कंडीशन बहुत खराब थी, इसलिए कबीर सेठी उन सबको हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां पर पुलिस भी आ जाती है और उससे कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। हम एक लंबे अरसे से इन तमाम लड़कियों को ढूंढ रहे थे लेकिन हमें ये लड़कियां कहीं से भी नहीं मिल रही थीं। कबीर सेठी पुलिस को तमाम बातें बता देता है लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं बताता कि इस वक्त वनराज कहाँ पर है, क्योंकि अब बदला लेने की बारी कबीर सेठी की है। फिर हमें मालूम पड़ता है कि कबीर सेठी ने वनराज को उसी घने जंगल के अंदर एक जगह पर कैदी बनाकर रखा हुआ है जहां पर वो उसको उसके गुनाहों की रोज सजा देता है। वो उसे खाने पीने के लिए जानवरों की डेड बॉडीज देता है। इसके साथ साथ उसे चाय पत्ती देता है क्योंकि वनराज ने उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही किया होता है। वो उसके पास थोड़े से फासले पर एक फ्रेश बनाना भी लाकर रख देता है ताकि वनराज उसको देखकर तड़पता रहे और उसे कभी खा भी न सके। वनराज अपनी गूंगी आवाज से उससे माफिया मांगता है, उसके आगे गिड़गिड़ाता है, उसकी हेल्प मांगता है, लेकिन कबीर सेठी उसकी इस बेबसी को एंजॉय करता है। इस मूवी की एंडिंग बिल्कुल ओपन है। अगर ये मूवी सुपर हिट या फिर हिट हो जाती है तो ओपन एंडिंग होने की वजह से इसका सीक्वल बनने के चांस पूरे हैं। शायद इसका सीक्वल बनाने के लिए ही इसकी एंडिंग को ओपन रखा गया है। इसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।